चाणक्य ने अपने जीवन में कई अवसरों पर चुप रहकर अपनी रणनीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस लेख में हम उन 20 स्थितियों की विस्तार से चर्चा करेंगे जहां चुप रहकर आप अपने दुश्मन से बदला ले सकते हैं। साथ ही हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि चाणक्य के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। 1. दुश्मन की योजनाओं को समझने के लिए चुप रहें। जब आपके दुश्मन आपके खिलाफ योजना बना रहे हों, तो उनके इरादों को समझने के लिए चुप रहना महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मनों के विचारों और योजनाओं को जानने के लिए चुप रहकर उनकी गतिविधियों का गहन अध्ययन करना चाहिए। इससे आप उनकी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें उसी के आधार पर हराने की योजना बना सकते हैं। चुप रहकर आप दुश्मनों के साथ सुएबुए से काम कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। 2. दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करें। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको चुप रहकर उनके कार्यों, विचारों और व्यवहार का मूल्यांकन करना चाहिए। जब आप उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तो आप उनके खिलाफ अपनी रणनीति को प्रभावी ढंग से बना सकते हैं। चुप रहकर आप अपने दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसा सकते हैं और उन्हें पराजित कर सकते हैं। 3. दुश्मन के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट न करें। जब आप अपने दुश्मन के सामने होते हैं, तो अपनी भावनाओं को प्रकट करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य के अनुसार आपको अपनी भावनाओं को छिपाकर चुप रहना चाहिए और अपने दुश्मन को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप उनसे किस हद तक प्रभावित हैं। इससे आप अपने दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। चुप रहकर आप अपने भावनात्मक संयम को बनाए रख सकते हैं और अपने दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं। 4. दुश्मन के खिलाफ अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। चाणक्य के अनुसार यदि आप अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं, तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, तो दुश्मन को आपकी योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती और आप अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। चुप रहकर और अपने विचारों को अपने तक सीमित रखकर आप अपने दुश्मन को आश्चर्यचकित कर सकते हैं और उन्हें हराने में सफल हो सकते हैं। 5. दुश्मन की गलतियों का लाभ उठाएं। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों की गलतियों को पहचानना और उनका लाभ उठाना चुप रहकर बदला लेने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब आपके दुश्मन गलती करते हैं, तो आपको चुप रहकर उन गलतियों का उपयोग अपनी योजना को सफल बनाने के लिए करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने दुश्मन को उसकी ही गलतियों का शिकार बना सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। 6. दुश्मन के कमजोर क्षणों का इंतजार करें। दुश्मन के कमजोर क्षणों का इंतजार करना और उस समय चुप रहकर उन्हें निशाना बनाना चाणक्य की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपके दुश्मन कमजोर होते हैं, तो वह समय उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सबसे उपयुक्त होता है। चुप रहकर और धैर्यपूर्वक उस अवसर का इंतजार करना जो आपको अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की अनुमति देता है, चाणक्य की रणनीतिक सोच का हिस्सा है। 7. दुश्मन के बारे में जानकारी एकत्र करें। चुप रहकर दुश्मन के बारे में जानकारी एकत्र करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें, जिससे आप उनके खिलाफ अपनी योजना को और भी मजबूत बना सकें। जानकारी एकत्रित करते समय चुप्पी बनाए रखें और अपने दुश्मन को इस बारे में कोई भी जानकारी न दें। इससे आप अपने दुश्मन को बिना किसी चेतावनी के पराजित कर सकते हैं। 8. दुश्मन को झूठे विश्वास में रखें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को झूठे विश्वास में रखना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। आप अपने दुश्मन को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप उनके खिलाफ कोई योजना नहीं बना रहे हैं। इसके लिए आपको चुप रहना चाहिए और उन्हें यह महसूस होने देना चाहिए कि आप उनकी किसी भी गतिविधि से अनजान हैं। इस प्रकार जब दुश्मन आपकी ओर से किसी भी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते, तो आप अचानक उन पर हमला करके उन्हें पराजित कर सकते हैं। 9. दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखें। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। चुप रहकर और अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए आपको अपने दुश्मन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। इससे आप यह समझ सकते हैं कि वह किस दिशा में काम कर रहा है और उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकते हैं। चुप रहकर आप दुश्मन की योजनाओं को विफल करने में सफल हो सकते हैं। 10. दुश्मन के विरोधियों से गठजोड़ करें। चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मन के विरोधियों से गठजोड़ करना एक प्रभावी रणनीति है। चुप रहकर आप दुश्मन के विरोधियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं और उन्हें दुश्मन के खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। इससे आप अपने दुश्मन को दो तरफ से घेर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। यह रणनीति आपको चुप्पी से बदला लेने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। 11. दुश्मन को गलत दिशा में भटकाएं। चाणक्य के अनुसार अपने दुश्मन को गलत दिशा में भटकाना और उन्हें भ्रमित करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसके लिए आपको चुप रहकर अपनी असली योजनाओं को छिपाना चाहिए और दुश्मन को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप कुछ और करने जा रहे हैं। जब दुश्मन आपकी झूठी दिशा में चल पड़ते हैं, तो आप अपनी असली योजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं और उन्हें पराजित कर सकते हैं। 12. दुश्मन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को संयमित रखें। जब आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया संयमित और सुएबुए से भरी होनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार चुप रहकर और संयमित प्रतिक्रिया देकर आप दुश्मन को अपने आप से ज्यादा मजबूत दिखा सकते हैं। इससे दुश्मन आपकी ताकत का सही आकलन नहीं कर पाता और आपकी योजना को समझने में असमर्थ रहता है। 13.
दुश्मन को अधिक आत्मविश्वास में रहने दें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को अधिक आत्मविश्वास में रहने देना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जब आपका दुश्मन अत्यधिक आत्मविश्वासी होता है तो वह अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाता है। चुप रहकर और दुश्मन को उसकी योजनाओं के बारे में अंधेरे में रखते हुए आप उसकी लापरवाही का लाभ उठा सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। 14. दुश्मन के सहयोगियों को अपनी ओर करें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के सहयोगियों को अपनी ओर करना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसके लिए आपको चुप रहकर और गुप्त रूप से काम करना चाहिए। जब आप दुश्मन के सहयोगियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो दुश्मन कमजोर हो जाता है और आप उसे आसानी से पराजित कर सकते हैं। 15. दुश्मन की पराजय के लिए सही समय का इंतजार करें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को पराजित करने के लिए सही समय का इंतजार करना बहुत महत्वपूर्ण है। चुप रहकर और धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करने से आप दुश्मन की कमजोरी का लाभ उठा सकते हैं और उसे निर्णायक रूप से पराजित कर सकते हैं। समय का सही चुनाव ही सफलता।